Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are doing well. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Our course title is Diversity of Invertebrates and I am your course instructor सहरी शुमर। ठीक है बेटा, हम लोगों ने आज न्यू फाइलम स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द फाइलम मोलस्का। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइलम अकाइनोडर्मेटा जो है वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो हमने पीछे जो कुछ फाइलम्स हमारे रह गए थे उसको हमने डिस्कस करना है। फाइलम मोलस्का हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। पहले हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, देन हम इसके जो है वो रिलेशनशिप चेक करते हैं। सबसे पहले जब हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, अगर हम इसकी जो है वो जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखें तो हम कहते हैं कि बेसिकली ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, मोलस्कन्स जो हमारे पास जितने भी मोलस्क हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है और इसके अलावा इनके अंदर शाइजोसीलस सिलोम होती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम इनका रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं, रिलेशनशिप विद अदर एनिमल। ठीक है, कि मोलस्का का जो है वो अदर एनिमल के साथ रिलेशनशिप कैसा है। तो हम कहते हैं बेसिकली हमारे पास मोलस्क जो हैं वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम्स आपको पता है कि ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, दैट आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, और इनके अंदर जो है देयरफॉर दे शो ग्रेट सिमिलैरिटीज़ इन द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ मोलस्का एंड अदर प्रोटोस्टोम्स लाइक एनेलीड। ठीक है, एनेलीडा आपके पास एक फाइलम है, उनके अंदर और मोलस्क के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। ये सिमिलैरिटीज़ किस रीज़न की वजह से हैं? क्योंकि दो तरह के इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो सेम होते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, कि इनके एक तो इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है जो क्यूबिकल शेप का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और हर तरफ जो है वो टफ्ट ऑफ सीलिया पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, टफ्ट ऑफ सीलिया, तो इसे हम कह रहे हैं कि इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा हैं। इसके अलावा सर्टन एडल्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ एनालीड्स एंड मोलस्क आर सिमिलर। ठीक है, कि एनालीड्स और मोलस्क के कुछ जो एडल्ट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि नेफ्रीडिया उनके अंदर पाया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर। इसी तरह जो उनका डक्ट सिस्टम है एनालीडा और मोलस्का के अंदर सिमिलर होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं फाइलम मोलस्का एंड फाइलम एनालीडा के अंदर। तो ये था इनका रिलेशनशिप विद अदर एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद हम इनके ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ सिलोम। ठीक है, सिलोम आपको पता है कि एक बॉडी कैविटी होती है सिलोम, और ये बेसिकली हमारे पास जो मोलस्क हैं वो ट्रू सिलोमेट्स हैं, मींस कि इनके अंदर प्रॉपर सिलोम पाई जाती है। ट्रू सिलोम का मतलब ये है कि सिलोम जो है वो हमारे पास बॉडी कैविटी है जो कि कम्प्लीटली लाइंड होती है मीजोडर्म से, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू सिलोम, या फिर उनको हम यू सिलोमेट्स भी बोलते हैं। मींस कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू सिलोम पाई जाती है दैट आर कॉल्ड यू सिलोमेट्स। ठीक है, तो अब इनके अंदर जो सिलोम का ओरिजिन है वो दो तरह से ओरिजिनेट हो सकती है। इनके दो हाइपोथेसिस हैं उसके बारे में। फर्स्ट जो हाइपोथेसिस है दैट इज़ शाइजोसील हाइपोथेसिस, नेक्स्ट इज़ एंटीरोसील। ठीक है, शाइजोसील में हम कहते हैं सिलोम इज़ फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ठीक है, पहले भी मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि ये हमारे पास ब्लास्टूला का स्ट्रक्चर है, ये मीजोडर्म है, और अगर ये मीजोडर्म से स्प्लिट करके हमारे पास जो है वो सिलोम बनती है ये वाली, तो इसे हम बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्रोटोस्टोम। इट सजेस्ट दैट ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट बॉडी फॉर्म इन द एंसेस्टर ऑफ द ए सिलोमेट बॉडी फॉर्म। ठीक है, कि हमारे पास जो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट हैं उसी से जो है वो हमारे पास सिलोमेट्स ओरिजिनेट हुए हैं। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है एंटीरोसील हाइपोथेसिस। ये हमें कहता है कि हमारे पास जो सिलोम बनी है ऑर्गेनिज्म के अंदर, बेसिकली मोलस्क के अंदर, वो एंटीरोसीलस है। एंटीरोसीलस हमारे पास ऐसी सिलोम होती है जो कि आउट पॉकेटिंग से बनती है प्रिमिटिव गट की। मींस के यहाँ पर हमारे पास ये गट का स्ट्रक्चर है, तो इसकी आउट पॉकेटिंग इस तरह से हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाए। ये हमारे पास स्प्लिटिंग से बना है और ये क्या है? आउट पॉकेटिंग। अगर स्प्लिटिंग से बनेगा तो वो हमारे पास शाइजोसीलस है, और अगर आउट पॉकेटिंग से बनेगा तो उसे हम एंटीरोसीलस बोलते हैं। दिस पैटर्न ऑफ सिलोम फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, ऑब्वियसली हमने ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स डिस्कस किए थे पीछे। तो बेसिकली ये जो एंटीरोसीलस हाइपोथेसिस है ये ड्यूटेरोस्टोम्स का करेक्टर है। देयरफॉर ए सिलोमेट बॉडी फॉर्म वाज सेकेंडरीली ड्राइव फ्रॉम द सिलोमेट्स बॉडी फॉर्म। ठीक है, कि यहाँ से हमें प्रूव हुआ है कि जो ए सिलोमेट बॉडी फॉर्म है वो इसी से सिलोमेट बॉडी फॉर्म से ही अराइज़ हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें अभी तक नहीं पता कि कौन सा जो है हाइपोथेसिस करेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिल सके। तो इसलिए ये बिलीव किया जाता है कि जो सिलोम का ओरिजिन है वो मोर देन वन जो है वो एवोल्यूशनरी लीनिएज उसका मोर देन वन टाइम है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों हाइपोथेसिस करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इनकी हाइपोथेसिस के बारे में, दैट इज़ शाइजोसीलस हाइपोथेसिस एंड एंटीरोसीलस। नेक्स्ट हम फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करते हैं। पहले भी मैंने आपको जो है वो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया।
तो हम कहते हैं कि इनके अंदर जो है वो तकरीबन जो है 1 लाख स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। सम जो है वो मेरीन हैं, सम आर फ्रेश वाटर एंड सम लिव इन द मोस्ट लैंड इन्वायरमेंट। ठीक है कि लैंड इन्वायरमेंट में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं ये। इसके अलावा मेरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट मतलब एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं। ठीक है, इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो इनके अंदर जो है बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हेड, फुट एंड विजरल मैस। अगर हम स्नेल को देखें, ठीक है, अगर ये स्नेल आपको पता है मोलस्क से बिलोंग करता है। ठीक है, ये स्नेल की बॉडी जो होती है वो आपको इस तरह से दिखाई देती है। तो ये बेसिकली जो इसका एंटीरियर पार्ट है दैट इज़ हेड, पोस्टीरियर पार्ट को हम बोलते हैं फुट। ठीक है, और ये इसका शेल है और शेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ये बेसिकली सारा का सारा इसका विजरल मैस है। विजरल मैस मींस कि जिसके अंदर जो है वो इसकी बॉडी के तमाम तरह ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जितने भी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सारे इस विजरल मैस के अंदर पाए जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं विजरल मैस। ठीक है, तो इसकी बॉडी को हमने हेड, फुट एंड विजरल मैस के अंदर डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इज़ बायलेटरल सिमेट्री, मतलब इनके अंदर जो है वो बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स द एनिमल इनटू 2 इक्वल हाफ्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, मतलब कि सिर्फ एक प्लेन जो सेंटर से गुजरेगा वही एनिमल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकेगा, दैट इज़ कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर रेडियूला प्रेजेंट होता है फॉर फीडिंग। ठीक है, रेडियूला जस्ट लाइक जो है वो आप कह सकते हैं प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर है जो बाहर की तरफ निकलता है और फीडिंग का काम करता है, स्क्रैपिंग का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा मेंटल सिक्रीट्स अ कैलकेरियस शेल। ठीक है, इनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड मेंटल। ठीक है, मेंटल जो है वो इनके अंदर बेसिकली आप कह सकते हैं एक शेल को सिक्रीट करने का काम करती है और शेल भी कैलकेरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब ये जो शेल है ये 3 तरह का हो सकता है, या तो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर कोई शेल मौजूद नहीं होता। ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल या फिर जो है वो शेल कम्प्लीटली एब्सेंट भी हो सकता है। अगर हम एक्सटर्नल शेल की बात करें तो एक्सटर्नल शेल जैसे हमें स्नेल के अंदर जो है वो एक्सटर्नल शेल नज़र आता है। इंटरनल की बात करें तो सीपिया जैसे हमारे पास, जिसे आप कटल फिश भी कहते हैं, उनके अंदर जो है वो इंटरनल शेल मतलब इंटरनल स्केलेटन उनके अंदर पाया जाता है। कोई एक्सटर्नल स्केलेटन जैसे ऑक्टोपस है, उनके अंदर हमें कोई एक्सटर्नल जो है वो शेल नज़र नहीं आता। इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिज्म भी या ऐसे मोलस्क भी हैं जिनके अंदर कम्प्लीटली जो है वो शेल एब्सेंट होता है, जैसे कि ऑक्टोपस है उसके अंदर कम्प्लीटली एब्सेंट है, सीपिया है उसके अंदर इंटरनल स्केलेटन है। और एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल हमारे पास स्नेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, स्मॉल सिलोम फॉर हार्ट, नेफ्रीडिया एंड गोनेड्स। ठीक है कि इनकी जो सिलोम है वो हार्ट को कवर किए होती है, इसका मतलब इनके अंदर हार्ट भी प्रेजेंट है। नेफ्रीडिया जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है जो डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है बॉडी से। और इसके अलावा गोनेड्स जिसके अंदर जो है मेल और फीमेल गोनेड्स पाए जाते हैं। तो ये जो इनके अंदर स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं सिलोम, इसको कवर किए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर लार्वल स्टेजेस भी बनती हैं। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो मोस्ट कॉमन लार्वा है। ट्रोकोफोर लार्वा प्रोड्यूस्ड प्रोटोस्टोम करेक्टर। प्रोटोस्टोम का एक करेक्टर है कि वो ट्रोकोफोर लार्वा बनाते हैं। इस तरह का जो ट्रोकोफोर लार्वा मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया। ठीक है कि क्यूबिकल शेप हर तरफ से जो है वो इस तरह से सिलिएटेड एपिकल सीलिया जो है वो टफ्ट ऑफ सीलिया लगे होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑल एक्सेप्ट सेफेलोपोड। ठीक है, सेफेलोपोड इनकी एक क्लास है, उसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास मोलस्क हैं उन सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैनी हैव बीन द फर्स्ट एनिमल इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हैव अ सिलोम। ठीक है कि ज़्यादातर के अंदर जो है वो मोलस्क जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर प्रॉपर या फिर ट्रू सिलोम पाई जा रही है। पीछे जितने भी हमारे पास, जैसे हमने प्लेटिहेल्मिन्थीज डिस्कस किया था, पोरीफेरा डिस्कस किया था, जो बाकी हैं या तो उनके अंदर कम्प्लीटली एब्सेंट होती है सिलोम, मीन्स के ए सिलोमेट्स हैं, या फिर जो इससे पिछला हमारे पास फाइलम है उनके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है या सिलोम है वो इनकम्प्लीटली या फिर सूडोसिलोमेट्स होते हैं, वो जिसे हम एस्टेल्मिन्थीज भी बोलते हैं, सूडोसिलोमेट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइलम मोलस्का इज़ द फर्स्ट फाइलम विच कंटेन द ट्रू सिलोम। ठीक है कि इनके अंदर ट्रू सिलोम ओरिजिनेट हुई है, ये पहला फाइलम है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स अ बॉडी प्लान।
ठीक है। बॉडी प्लान मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी बॉडी के जो हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, पहला है हमारे पास मस्कुलर फुट, सेकंड इज़ विज़रल मैस एंड थर्ड इज़ मेंटल। ठीक है, मस्कुलर फुट जो है वो इंटीरियर साइड पर उसके हेड पाया जाता है और पोस्टीरियर साइड पर उसके क्या मौजूद होता है, फुट। ये हमारे पास हेड है एंड जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है उसको हम फुट बोलते हैं। तो ये एज अ होल मिलाकर इसको हम हेड फुट रीजन भी कह सकते हैं। द फुट ऑफ अ मोलस्क में बी अडॉप्टेड फॉर लोकोमोशन, अटैचमेंट और बोथ। ठीक है, कि इनका जो फुट होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो एज अ होल डिफरेंट फंक्शन करता है। लोकोमोशन में इन्वॉल्व है, अटैचमेंट में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कुछ एक्वेटिक मोलस्क हैं उनके अंदर वो स्विमिंग में हेल्प करता है। तो डिफरेंट इसके फंक्शंस हो सकते हैं। और इनका जो हेड है उसकी साइड पर माउथ पाया जाता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम वहाँ पर मौजूद है, इसका सेंसरी स्ट्रक्चर्स वहाँ पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट इनको कम्युनिकेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर जो विज़रल मैस सेकंड पार्ट है, विज़रल मैस कंटेनिंग डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, कि डिफरेंट जितने भी इनके ऑर्गन सिस्टम हैं या ऑर्गन्स हैं वो इस विज़रल मैस में लोकेट करते हैं। ठीक है, और ये जो विज़रल मैस है ये हेड फुट के डॉर्सल रीजन मतलब ऊपर वाली साइड पर पाया जाता है। ये अगर इसका फुट है तो ये डॉर्सल इसकी ऊपर वाली साइड पर जो है वो विज़रल मैस पाया जा रहा है। ठीक है, और इसके सबसे ऊपर जो है वो शेल होता है और सेंटर में मेंटल एक लेयर जो है आपको नज़र आ रही है जो कि शेल को सिक्रीट करने में हेल्प करती है। और यहाँ पर आपको एक मेंटल कैविटी नज़र आ रही है, मतलब एक खाली स्पेस है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल कैविटी। ठीक है, मेंटल की बात करें, मेंटल जो है वो हाउसेस द गिल्स। ठीक है, मेंटल हमारे पास ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है इसको बोल रहे हैं मेंटल हाउसेस द गिल्स एंड इन सम सिक्रीट्स अ प्रोटेक्टिव शेल ओवर द विज़रल मैस। ठीक है, कि मेंटल का काम ये है कि ये या तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर काम करती है और सेकेंडली ये शेल को भी सिक्रीट करती है जो कि विज़रल मैस के ऊपर पाया जा रहा होता है। तो ये बेसिकली ये जो हमारे पास मेंटल है ये पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है। ठीक है, इस तरह से आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है, पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है। इसके अलावा ये मेंटल जो है वो शेल को सिक्रीट करने में हेल्प करती है। तो ये हमारे पास हो गए मोलस्क का बॉडी प्लान। ठीक है, मस्कुलर फुट है, इसके अंदर विज़रल मैस है और मेंटल है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी बॉडी का प्लान हो गया। नेक्स्ट हम जो है वो इसकी डिस्कस करते हैं शेल के बारे में। ठीक है, शेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इनके अंदर शेल जो है वो किस तरह से सिक्रीट होता है ये तो हमने बात कर ली कि इनके अंदर जो मेंटल की लेयर पाई जा रही है वो सिक्रीट करती है शेल को। अब इनके अंदर जो शेल हैं वो बेसिकली इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, व्हेन प्रेजेंट द कैलकेरियस शेल इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल एंड इज़ लाइन बाय 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज़ पेरियोस्ट्रैकम। पेरियोस्ट्रैकम इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक आउटर सबसे जो बाहर वाली लेयर है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पेरियोस्ट्रैकम ये रही। ठीक है, सबसे आउटर जो लेयर है दैट इज़ पेरियोस्ट्रैकम और ये ऑर्गेनिक इन नेचर होती है और इसके अंदर फ्रॉम बोरिंग ऑर्गेनिज़म मतलब वो ऑर्गेनिज़म जो बरोइंग जो है वो नेचर रखते हैं, बरोइंग हैबिटेट में रहते हैं, उनके अंदर ये पाई जा रही होती है। पेरियोस्ट्रैकम जो है वो आउटर लेयर है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं वो मटेरियल पाए जा रहे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन की सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और इसकी नेचर जो है वो प्रोटीन ही नेचर है, क्योंकि हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक लेयर है तो इसके अंदर बेसिकली प्रोटीन की सिक्रीशंस ज़्यादा मौजूद होती हैं। इसके अलावा मेंटल सेल्स एट द मेंटल्स आउटर मार्जिन सिक्रीट्स दिस लेयर। ठीक है, कि अगर ये मेंटल का आउटर मार्जिन है तो आउटर मार्जिन से ये जो है वो पेरियोस्ट्रैकम की लेयर सिक्रीट होती है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ फोल्ड्स बनते हैं, मुख्तलिफ़ फोल्ड की सूरत में ये जो है वो लेयर सिक्रीट होती है। नेक्स्ट अगर हम प्रिज्मेटिक लेयर की बात करें, सेकंड जो हमारे पास लेयर है दैट इज़ प्रिज्मेटिक लेयर, डेंसली पैक्ड प्रिज्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मिडल लेयर है हमारे पास और इसके ये थिकेस्ट लेयर होती है। पेरियोस्ट्रैकम नेक्रियस लेयर के कंपैरिजन करके देखें तो प्रिज्मेटिक लेयर जो है वो थिकेस्ट लेयर है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मटेरियल की डेपोजिशन भी इसके अंदर हुई होती है। और इसके अलावा सेल्स एट द मेंटल्स आउटर मार्जिन आल्सो सिक्रीट दिस लेयर। जैसे हमने पेरियोस्ट्रैकम को कहा कि पेरियोस्ट्रैकम जो है वो मेंटल के आउटर मार्जिन जो है वो पेरियोस्ट्रैकम को सिक्रीट करता है। इसी तरह प्रिज्मेटिक लेयर भी आउटर मार्जिन से ही रिलीज़ होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर है दैट इज़ नेक्रियस लेयर और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है।
नेक्रियस लेयर की बात करें, इरिडिसेंट लाइनिंग सिक्रेटेड कंटिन्यूसली बाय द मेंटल सराउंड्स फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फॉर्म पर्ल्स इन सम। ठीक है कि यहाँ पर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये पर्ल बनाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के हमारे पास जो मोलस्क होते हैं वो पर्ल सिक्रीट करते हैं, मोती जिसे आप कहते हैं ना, मोती बनाते हैं। तो मोती का जो बनना है, पर्ल फॉर्मेशन है, वो इस नेक्रियस लेयर की वजह से होती है। अब ये किस तरह से होती है इसको हम देखते हैं पहले, लेकिन हम पहले इसकी कंपोजिशन की बात कर लें। नेक्रियस लेयर की कंपोजिशन देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। बेसिक जो इसकी कंपोजिशन है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, और इसके अलावा ये पर्ल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। कैसे पर्ल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है? हम कहते हैं कि द कैल्शियम कार्बोनेट लेयर इज़ वेरिएबल फ्रॉम 450 टू 5000 लेयर इन 1 सेंटीमीटर। ठीक है कि अगर सपोज़ करें कि हमारे पास नेक्रियस लेयर की थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर बेसिकली जो कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रीशन होनी चाहिए वो 450 से 5000 लेयर्स तक होती है। ठीक है, वेरी करती रहती है डिफरेंट जो है मोलस्क के अंदर। 1 सेंटीमीटर के अंदर 450 से 5000 लेयर्स तक की जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं इफ़ शेल इज़ हैविंग दैट मच लेयर देन दे आर एबल टू सिक्रीट द पर्ल, कि अगर कोई ऐसा मोलस्क है जिसके अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर 450 से 5000 तक की लेयर्स में कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, तो ऐसे और जो मोलस्क हैं वही जो है वो कैपेबल होते हैं पर्ल बनाने के। मतलब सिर्फ उन्हीं के अंदर ही पर्ल बनता है। लेकिन ऐसे मोलस्क जिनके अंदर 450 से 5000 जो है वो इतनी लेयर्स या तो इससे कम हैं, 450 से कम हैं, तो इसके जो है वो हम कहते हैं कि ऐसे मोलस्क के अंदर उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती पर्ल बनाने की। दे आर नॉट एबल टू फॉर्म पर्ल। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास मोलस्क बहुत जो है वो रेयर केसेस में जो है इनके अंदर पर्ल बनते हैं। बहुत कम जो है वो इनके अंदर पर्ल फॉर्मेशन देखी जाती है, क्योंकि ये नेक्रियस लेयर की जो आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स हैं उसकी थिकनेस पर डिपेंड कर रही है कि अगर थिकनेस ज़्यादा है तभी जो है वो लेयर्स की 450 से 5000 तक की सिक्रीशंस में लेयर मौजूद हैं, देन ही जो है वो पर्ल फॉर्मेशन हो सकती है, अदरवाइज़ पर्ल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके शेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो नेकर सिक्रीशन है, अगर शेल की थिकनेस की बात करें कि शेल की थिकनेस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो बेसिकली जो नेक्रियस लेयर है वही शेल की थिकनेस को मेंटेन कर रही होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके शेल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज़ रेडियोला। ठीक है, रेडियोला हम कहते हैं, रेडियोला कंसिस्ट ऑफ काइटनस बेल्ट एंड रोज ऑफ पोस्टीरियरली कर्व टीथ। बेसिकली रेडियोला है क्या? रेडियोला जो है वो माउथ ऑफ मोलस्क में पाया जाता है, पजेस अ रेस्पिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड रेडियोला। ठीक है, रेस्पिंग मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जस्ट लाइक टंग की तरह काम कर रहा होता है। कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ टीथ, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली रेडियोला है, और इसके ऊपर पोस्टीरियरली कर्व टीथ मतलब पीछे की तरफ मुड़े हुए आपको टीथ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ काइटनस बेल्ट एंड रोज ऑफ पोस्टीरियरली कर्व टीथ। द रेडियोला लाइज ओवर द फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस ओडोंटोफोर। ठीक है कि ओडोंटोफोर यहाँ पर आपको ये जो वाइटिश कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये ओडोंटोफोर है। ठीक है, ये कार्टिलेज का बना हुआ ओडोंटोफोर एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये रेडियोला मौजूद है, और रेडियोला के ऊपर जो है वो काइटनस टीथ मौजूद हैं। मसल्स ऑफ द ओडोंटोफोर, ये मसल्स हैं। मसल्स ऑफ द ओडोंटोफोर हेल्प्स द रेडियोला टू प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द माउथ। ठीक है, माउथ से बाहर इसने निकलना होता है रेडियोला ने ताकि डिफरेंट मटेरियल को, डिफरेंट फूड मटेरियल को स्क्रैप कर सके, इंगल्फ कर सके। तो उसको जो बाहर निकलने में, प्रोट्रूड आउट करने में हेल्प करते हैं जो मसल्स, वो बेसिकली कौन से मसल्स होते हैं, वो ओडोंटोफोर के साथ जो अटैच्ड है मसल्स, वही इसको प्रोट्रूड आउट, बाहर निकलने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। मसल्स मूव बैक रेडियोला बैक एंड फोर्थ ओवर द ओडोंटोफोर। ठीक है कि यही मसल्स जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करवाते हैं। फूड की स्क्रैपिंग होती है सबस्ट्रेट से, और फिर उसी फूड को जो है वो पोस्टीरियर की तरफ जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ पास आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेडियोला का स्ट्रक्चर। रेडियोला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर फूड की स्क्रैपिंग में, फूड को लेने में हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है वो अच्छे से आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद अगर हम इसके टीथ के नंबर की बात करें तो हम कहते हैं इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ टीथ हैं वो डिफरेंट मोलस्क के अंदर वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम एवरेज की बात करें तो 250,000 टीथ जो हैं वो इनके अंदर, रेडियोला के ऊपर 250,000 टीथ जो हैं वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, जो कि इनको स्क्रैपिंग में हेल्प करते हैं, पायरेसिंग में हेल्प करते हैं, टीयरिंग, कटिंग, बोरिंग और हार्पूनिंग, मतलब डिफरेंट जो हैं वो फूड के जो मेथड्स हैं उन सब में उनको फूड लेने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके
जो है वो स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर रेडियोला के ऊपर टीथ मौजूद नहीं होते, जैसे कि बाइवेल्विया है। ठीक है, बाइवेल्विया हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर आप देखेंगे कि वो विदाउट टीथ होती है। ठीक है, और इसके अलावा सोलिनोगैस्टर हमारे पास एक ग्रुप है, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है वो टीथ मौजूद होते हैं, सोलिनोगैस्टर्स। ठीक है, तो ये आपने कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो याद रखनी है। इसके बाद हम जनरल जो है वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जनरल बॉडी प्लान इनका डिस्कस करें। जैसे हमने पीछे देखा कि यहाँ से अगर हम, ये इसकी एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, दैट इज़ एंटीरियर फ्रंट साइड और ये बैक साइड है। ठीक है, एंटीरियर में आपको माउथ नज़र आ रहा है और ये इसका हेड है। हेड जो है वो पोस्टीरियर की तरफ जाकर फुट को बना रहा है। ठीक है, ऊपर आपको ये शेल नज़र आ रहा है, शेल के अंदर जो आपको ब्राउनिश सी कलर की लेयर नज़र आ रही है, दैट इज़ मेंटल। ठीक है, मेंटल के नीचे जो है वो सारे विज़रल ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, माउथ है तो माउथ से ये जो रेडियोला निकल रहा है, रेडियोला पीछे की तरफ जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक इंटेस्टाइन बना रहा है, इंटेस्टाइन जो है वो पीछे की तरफ जाकर एलोंगेट होकर क्या बना रही है, एनस। ठीक है, तो ये तो सारा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके पाए जा रहे हैं विज़रल ऑर्गन के अंदर ही, विज़रल स्ट्रक्चर के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद इसकी सिलोम है जो कि हार्ट को कवर किए हुए है, हार्ट है इनके अंदर, किडनीज़ हैं और किडनी बेसिकली नेफ्रीडिया पाया जाता है किडनी के अंदर, जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक है, नेफ्रीडिया जो कि इनको डिफरेंट जो है वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको गिल्स नज़र आ रहे हैं जो कि इनको रेस्पायरेशन में हेल्प आउट करेंगे। तो ये जो सिस्टम है ऑर्गन्स का, इसको हम कहते हैं विज़रल मैस। ठीक है, कि ये विज़रल मैस है और यहाँ पर आपको एक स्पेस सी नज़र आ रही है। ठीक है, खाली स्पेस नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल कैविटी। ठीक है, मेंटल कैविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। मेंटल कैविटी बेसिकली स्पेस होती है बिटवीन द मेंटल एंड द फुट। ठीक है, मेंटल और फुट के दरमियान जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी बाहर की तरफ ओपन होती है। इसका काम जो है वो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, इसके अलावा डाइजेस्टिव वेस्ट की एलिमिनेशन में इन्वॉल्व है एंड रिलीज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, कि डिफरेंट जो है वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जो गेमीट्स रिलीज़ हो रहे होते हैं उनको रिलीज़ करने में भी हेल्प आउट करती है और गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हो गया इनका जनरल बॉडी प्लान। नेक्स्ट जो है वो हमने इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास इनकी जो है वो 8 टोटल क्लासेस हमारे पास 8 हैं फाइलम मोलस्का की। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्लास कॉर्डोफोविएटा। ठीक है, कॉर्डोफोविएटा ये हमारे पास मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क हैं जो कि जस्ट लाइक इनकी बॉडी वॉर्म लाइक इनकी बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल है और इसके अंदर शेल मौजूद नहीं होता, नो शेल। ठीक है, शेललेस हैं ये। ठीक है, नो शेल। इसके अलावा स्केली बॉडी होती है इनकी, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं, मतलब छोटी छोटी स्पिक्यूल्स स्केलेटन की स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इनके अंदर कोई जो है वो आइस, टेंटिकल, स्टेटोसिस्ट, मतलब कोई सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनके अंदर नहीं पाए जाते। फुट भी इनके अंदर एब्सेंट होता है और नेफ्रीडिया भी, मतलब आप कह सकते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कोई वेल डिवेलप स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इसके अलावा मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, बरोइंग हैं, बरोज़ में रहते हैं और डीप वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है कीटोडर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लेकोफोरा। ठीक है, ए प्लेकोफोरा की बात करें तो इसको हम कहते हैं कि इनके अंदर भी शेल नहीं है, दे लैक शेल मेंटल एंड फुट। ठीक है, कि इनके अंदर भी कोई प्रॉपर शेल नहीं होता और इनके अंदर भी मेंटल भी एब्सेंट है, क्योंकि मेंटल नहीं है तो इसलिए शेल भी सिक्रीट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर फुट भी एब्सेंट है, वॉर्म लाइक इनकी बॉडी है, पुअरली डिवेलप हेड मौजूद होता है और बरोइंग मोलस्क हैं, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इनकी नियोमीनिया। ठीक है, नेक्स्ट इस क्लास पोली प्लेकोफोरा। पोली जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, पोली मीन्स मैनी। ठीक है, पोली प्लेकोफोरा में हम कहते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो शेल है वो प्रेजेंट होता है ओनली ऑन द डॉर्सल सरफेस। ठीक है, कि शेल जो है वो 8 प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है, 8 डॉर्सल प्लेट्स होती हैं उस शेल के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं पोली मीन्स मैनी, प्लेको मीन्स प्लेट्स को कह रहे हैं। ठीक है, कि इनकी बॉडी इस तरह से होती है और उसके ऊपर इस तरह से 8 प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, 8 प्लेट्स मौजूद होती हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं पोली प्लेकोफोरा। शेल के ऊपर जो हैं वो डॉर्सल प्लेट्स होती हैं। हेड इनके अंदर रिड्यूस्ड होता है और एलोंगेटेड बॉडी है, लेकिन डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल इनकी है काइटन।
ठीक है क्लास, तो ये हो गया हमारे पास पॉलीप्लेकोफोरा। नेक्स्ट इज़ मोनोप्लेकोफोरा। मोनो मीन्स वन, नाम इंडिकेट कर रहा है कि इनके अंदर एक ही प्लेट पाई जाएगी। इस तरह से ये इनके अंदर एक ही प्लेट पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोप्लेकोफोरा। सिंगल आर्क्ड शेल होता है क्योंकि प्लेट ही एक है। इसके अलावा इनका फुट जो है वो ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है। ब्रॉड फुट है, फ्लैट है, मेरीन वाटर में पाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल में इनकी आ जाती है नियोप्लीनिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास फाइलम मोलस्का की 4 क्लासेस। नेक्स्ट हमारे पास क्लास 5th क्लास है, दैट इज़ क्लास स्कैफोपोडा। ठीक है, स्कैफोपोडा में हमारे पास हम कहते हैं कि इनके अंदर ट्यूबुलर शेल पाया जाता है। ठीक है, ट्यूबुलर शेल इस तरह से इनका शेल होता है। ठीक है, दोनों साइड पर पोस्टीरियर अपर्चर होता है। ये पोस्टीरियर अपर्चर है और ये इंटीरियर अपर्चर। अपर्चर मीन ओपनिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो इनसाइड और आउटसाइड मूव कर सकती है इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पर। और ये बरोइंग एनिमल्स हैं जो कि सैंड में पाए जाते हैं। ज़्यादातर टाइम इनका जो है वो सैंड में गुजरता है। इस अपर्चर के ज़रिए से ये विजिबल होते हैं। अगर बाहर की तरफ आएँ तो हम इन्हें जो है विजिबल होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है पूरी की पूरी शेल के अंदर एनक्लोज होती है, जो कि पूरी दोनों एंड से ओपन है, पोस्टीरियर साइड से भी और एंटीरियर साइड के भी। ठीक है, इनके अंदर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं जो कि फीडिंग में हेल्प करते हैं इनको। इसके अलावा कोई प्रॉपर हेड नहीं है और मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ये पाए जा रहे हैं। एग्जांपल है इनकी डेंटेलियम। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्लास बाइवेल्विया। एज द नेम इंडिकेट बाइवेल्व्स। ठीक है, बाइवेल्व्स मतलब इनके अंदर जो शेल होता है वो 2 आप कह सकते हैं उसकी आप कह सकते हैं कि उनके अंदर 2 वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, बाइवेल्व्स मतलब 2 वेल्व्स हैं इनके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड बाइवेल्विया। बॉडी एनक्लोज्ड इन अ शेल कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेल्व्स। वेल्व्स आर हिंज्ड डॉर्सली, मीन्स के इस तरह की इनकी जो है वो शेल होता है जो कि यहाँ से हिंज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस जो इनकी अटैच होती है। ठीक है, इसके अलावा दे हैव नो हेड और रेड्यूला। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके अंदर टीथ नहीं होते बाइवेल्व्स के अंदर, तो ऑब्वियसली इसके अंदर रेड्यूला भी नहीं है। वेज शेप फुट होता है इनका। मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों इन्वायरमेंट में ये पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल में इनकी आ जाती है एनोडोंटा एंड माइटिलियस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्लास गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा में हम कहते हैं इनका शेल जो है वो क्वाइल्ड होता है। ठीक है, क्वाइल्ड शेल मीन्स जस्ट इस तरह का जो है वो इनका शेल पाया जाता है। और इस शेल की आप कह सकते हैं इस तरह की डबल कवरिंग होती है और इस डबल कवरिंग के अंदर अपर्चर्स पाए जाते हैं। इस तरह से सेप्टा मौजूद होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोपोड्स का शेल क्वाइल है। बॉडी सिमेट्रिकली डिस्टॉर्टेड बाय टॉर्जन। ठीक है, टॉर्जन एक प्रोसेस होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनकी बॉडी जो है वो सिमेट्री की वजह से टॉर्जन नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे उसको समझेंगे। इसके अलावा इनको हम कहते हैं मेरीन में भी पाए जा रहे हैं, फ्रेश वाटर में भी हैं और इसके अलावा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी ये पाए जाते हैं। और इनकी बॉडी का जो शेल है आपको नज़र आ रहा है कि सेप्टा के ज़रिए से डिवाइड हुआ है। और बॉडी ऑफ द एनिमल जो है वो लार्जेस्ट चैम्बर में पाई जाती है। ठीक है, कि यहाँ पर इनका जो लास्ट वाला चैम्बर होता है ये लार्जेस्ट होता है। यहाँ पर जो है वो एनिमल की बॉडी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, एग्जांपल इसके अंदर हेलिक्स आ जाती है जिसे आप स्नेल कहते हैं। मीन्स के मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप देखते भी हैं कि जो हमारे पास है शेल स्नेल का शेल होता है वो इसी तरह से क्वाइल्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा क्लास सेफेलोपोडा है हमारे पास। सेफेलोपोडा इनके अंदर जो है वो लार्ज साइज़ हेड पाया जाता है, इसलिए नाम भी इनका सेफेलोपोडा जो है वो रखा गया है। क्लास जो है वो हमारे पास पाई जा रही है सेफेलोपोडा। इसको हम कहते हैं कि इनके अंदर जो है वो सर्कल ऑफ टेंटिकल्स हैं। इनके अंदर जो है शेल रिड्यूस्ड और एब्सेंट। ठीक है, शेल या तो कम्प्लीटली रिड्यूस्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि ऑक्टोपस के अंदर कम्प्लीटली जो है वो शेल एब्सेंट है और सीपिया के अंदर जो है वो इंटरनल शेल पाया जाता है। हेड जो है वो इसके अंदर विजरल मैस है और ओबियसली ये मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो है वो टेंटिकल्स सर्कल किए होते हैं पूरे इनके फुट को। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास लास्ट क्लास, दैट इज़ क्लास सेफेलोपोडा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारे पास क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमने इनकी जो है वो डायग्राम्स के ज़रिए से देखते हैं, ये आपके पास काइटन है। काइटन को हमने डिस्कस किया था पॉलीप्लेकोफोरा के अंदर, जिसे हमने कहा था कि 8 प्लेट्स पाई जा रही हैं इनके अंदर। ये बाइवेल्व्स हैं हमारे पास। सेफेलोपोड्स हैं जिसके अंदर हमने ऑक्टोपस को डिस्कस किया। ठीक है, गैस्ट्रोपोड्स हैं जिसके अंदर हमने स्नेल्स को डिस्कस किया था। यहाँ पर भी गैस्ट्रोपोड आपको स्नेल दिखाया गया है। ठीक है, सेफेलोपोड ऑक्टोपस है इसके अंदर। बाइवेल्व्स हैं। प्लेकोफोरा जिसमें हमने कहा था कि इनके अंदर कोई शेल नहीं होता, नियोमीनिया जिसकी एग्जांपल थी, और हमने इनको कहा था कि ये वॉर्म लाइक है। ठीक है, और स्कैफोपोडा। ठीक है, स्कैफोपोडा जिसकी एग्जांपल में हमने डेंटेलियम डिस्कस किया था, जिसको हमने कहा था कि उनकी बॉडी जो है वो ट्यूब लाइक शेल के अंदर इनक्लोज होती है। ठीक है, नज़र भी आ रहा है आपको।
और इसके अलावा नेक्स्ट हमें दिखाया गया मोनोप्लेकोफोरा, जिसके अंदर एक ही प्लेट थी शेल की। पॉलीप्लेकोफोरा, जिसके अंदर जो है वो 8 प्लेट्स पाई जा रही थी। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। ये भी क्लास बाइवेल्विया का ऑर्गेनिज्म है, पॉलीप्लेकोफोरा, जिसके अंदर 8 प्लेट्स हैं। ठीक है, और ये स्कैफोपोडा है। स्कैफोपोडा जिसे हमने कहा कि उनके अंदर ट्यूबुलर शेल है और उसी के अंदर बॉडी एनक्लोज हुई है। गैस्ट्रोपोड्स जिसे हमने जो है वो स्नेल की एग्जांपल है इसके अंदर। ये ऑक्टोपस है हमारे पास और ये भी सेफेलोपोड्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की आपको डायग्राम्स दिखाई गई हैं, जिससे आपको इसकी क्लासिफिकेशन ज़्यादा क्लियरली समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो है वो इनकी एक एक करके क्लास के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास क्लास गैस्ट्रोपोडा आ जाती है। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा आपको पता है कि हमारे पास इसके अंदर स्नेल्स हैं और मुख्तलिफ़ तरह के लिम्पलेट्स आ जाते हैं। इसके अंदर स्लग्स हैं। इसके अंदर तकरीबन 35,000 स्पीशीज़ हमारे पास अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं और ये लार्जेस्ट क्लास है मोलस्क की। ठीक है, हमने इसकी मोस्ट कॉमन जो करैक्टरिस्टिक हैं, सबसे पहला जो इसके शेल का करैक्टरिस्टिक है दैट इज़ टॉरियन। ठीक है, टॉरियन मीन्स कि इसका जो शेल है वो कम्प्लीटली रोटेट करता है, जिसकी वजह से टॉरियन इज़ 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ द विजरल मैस, मेंटल एंड द मेंटल कैविटी। ठीक है, कि इसका जो विजरल मैस है, मेंटल है और मेंटल कैविटी है वो 180 डिग्री में मुकम्मल तौर पर जो है वो रोटेट कर जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसका पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो यू शेप में ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, टॉर्जन ब्रिंग्स द गिल्स, एनस एंड ओपनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जस्ट बिहाइंड द हेड एंड नर्व। ठीक है, हमने अभी जब पीछे जो है वो जनरल बॉडी का प्लान डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि इनके गिल्स, एनस और रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो ओपनिंग्स हैं वो पोस्टीरियर साइड पर मौजूद थी। ठीक है, पोस्टीरियर साइड पर मौजूद थी। अगर मैं पीछे आपको दिखा भी दूँ, ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि इनकी जो है वो एनस, गिल्स और इनकी जितनी भी रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग्स हैं वो फुट वाली साइड पर मींस के पोस्टीरियर साइड पर मौजूद हैं। लेकिन जब ये विजरल मैस और जो मेंटल कैविटी है अगर ये रोटेट कर जाए 180 डिग्री पर, तो जो सारी चीज़ें जो पोस्टीरियर साइड पर मौजूद हैं वो फ्रंट साइड पर आ जाएंगी, मतलब माउथ वाली साइड पर आ जाएंगी, फ्रंट साइड पर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड टॉरियन। ठीक है, इट आल्सो टॉर्जन ब्रिंग्स द गिल्स, एनस एंड ओपनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जस्ट बिहाइंड द हेड एंड नर्व। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो प्रोसेस दिखाया गया है कि यहाँ पर इनका माउथ है, एनस पीछे की तरफ मौजूद है, मेंटल कैविटी एंड फुट। लेकिन जब ये 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेगा, ये देखिए रोटेशन हो रही है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है कि एनस फ्रंट साइड पर आ जाता है, मतलब हेड के फ्रंट साइड पर। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एनस आ चुका है। ठीक है, दूसरी तरह से आपको दिखाया गया है कि ये इसका एनस है, मेंटल कैविटी है, रोटेशन होने की वजह से जो इसका एनस है अब वो एंटीरियर साइड पर आ चुका है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आपको एंटीरियर साइड पर नज़र आ रहा है एनस। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड टॉरियन, दैट इज़ 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। ठीक है, काउंटर क्लॉक मतलब जैसे क्लॉक रोटेट करता है यहाँ से यहाँ, इसकी ट्विस्टिंग क्या होती है? ऑपोजिट होती है, इधर से इधर की तरफ। ठीक है, दैट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से इसकी ट्विस्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो इसका एनस है वो फ्रंट साइड पर, मतलब जितने भी इसके पोस्टीरियर स्ट्रक्चर थे वो अब फ्रंट साइड पर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इस एडवांटेजेस की बात करते हैं कि हमारे पास जो टॉर्जन हुई है उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, एडवांटेज सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो हेड है अब वो शेल के अंदर पहले एंटर होगा और जो बाकी फुट वाला स्ट्रक्चर है वो बाद में एंटर होगा। अगर टॉर्जन नहीं होती तो क्या होता है कि फुट पहले एंटर होता है शेल के अंदर, हेड बाद में एंटर होता है, जिसकी वजह से हेड के ऊपर प्रीडेटर्स ईजिली अटैक कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक नुकसानदेह हो सकता है मोलस्क के लिए। लेकिन जैसे ही अगर ये टॉर्जन से गुजरते हैं तो टॉर्जन क्या करती है, इनका जो हेड है वो फर्स्टली एंटर होगा शेल में, देन फुट एंटर होगा। ठीक है, उसके बाद इन कुछ स्नेल्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीनेशियस कवरिंग मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ ओपरकुलम। ठीक है, प्रोटीनेशियस कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ ओपरकुलम। ये ओपरकुलम जो है वो डॉर्सल साइड पर पोस्टीरियर मार्जिन पर पाया जाता है और वो फुट को कवर कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मज़ीद ज़्यादा हो जाती है, मतलब अब फुट को भी जो है वो प्रीडेटर्स आसानी से अटैक नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसको ओपरकुलम कवर कर देता है, मेंटल कैविटी को इनक्लोज कर देता है, ओपनिंग जो शेल की है उसको क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से डेसिकेशन भी नहीं हो सकती और स्नेल जो है वो बाकी
आप कह सकते हैं प्रीडेटर से भी आसानी से रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट जो है वो एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज ये है कि वाटर एंटर्स थ्रू पोस्टीरियर ओपनिंग विदाउट टॉर्जन, कि अगर टॉर्जन नहीं होगी तो पोस्टीरियर साइड पर जो ओपनिंग पाई जाती है वाटर उससे एंटर होता है। द स्नेल्स क्रॉलिंग कंटेमिनेट्स वाटर विद सिल्ट। ठीक है, स्नेल क्रॉल कर रहा होता है जिसकी वजह से वाटर जो है जो पोस्टीरियर साइड से एंटर होता है उसकी वजह से वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है। आफ्टर टॉर्जन ओपनिंग कम्स एट द एंटीरियर एंड, देयरफॉर द एंटीरियर ओपनिंग अलाउज क्लीन वाटर टू एंटर द मेंटल कैविटी। ठीक है, कि पहले जो ओपनिंग पोस्टीरियर साइड पर मौजूद थी अब वही ओपनिंग एंटीरियर साइड पर आ गई है, तो अब जो वाटर एंटर होगा अब वो कंटेमिनेट नहीं होगा, क्योंकि क्रॉलिंग जो है वो एंटीरियर ओपनिंग को कंटेमिनेट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेंटल सेंसरी ऑर्गन्स आर ट्विस्टेड ड्यू टू टॉर्जन। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स जो भी इनकी फ्रंट साइड पर पाए जा रहे थे वो भी जो है वो ट्विस्ट हो जाते हैं। ठीक है, दीज सेंस ऑर्गन्स कम अराउंड द हेड, कि अब वो फ्रंट साइड पर आ जाते हैं, हेड की साइड पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्नेल है वो मोर सेंसिटिव हो जाता है। जो भी स्टिमुलाई आती है वो डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है बेटा, तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए कि सबसे पहले तो शेल जो है वो मोस्ट प्रोटेक्टिव हो गया है कि उसके अंदर हेड पहले एंटर होगा, देन जो है वो फुट एंटर होता है। वाटर जो है वो एंटीरियर ओपनिंग से एंटर होगा जिसकी वजह से वो कंटेमिनेट नहीं होगा। थर्डली जो है वो उनके अंदर टॉर्जन की वजह से उनके जो सेंसरी ऑर्गन है वो फ्रंट साइड पर आ जाते हैं हेड की तरफ, जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी स्टिमुलाई को डायरेक्टली रिस्पॉन्स कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात कर लें तो हम कहते हैं इनस एंड नेफ्रीडिया ओपन डॉर्सल टू द हेड। ठीक है, हेड की डॉर्सल साइड पर जो है वो इनस और नेफ्रीडिया ओपन हो रहे होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये इसका हेड वाली साइड है, ये हेड है, तो यहाँ पर ओपनिंग आ जाती है किसकी, इनस की भी और नेफ्रीडिया की भी। ठीक है, आफ्टर टॉर्जन इट क्रिएट्स फाउलिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से फॉलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्मेल की प्रॉब्लम और डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है इनस हमेशा पोस्टीरियर साइड पर होता है हर ऑर्गेनिज्म का, लेकिन टॉर्जन की वजह से अब क्या हो चुका है, इनस और जो इसकी एक्सक्रीटरी ओपनिंग है नेफ्रीडिया की वो भी फ्रंट साइड पर आ चुकी है, जिसकी वजह से फॉलिंग का प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एडाप्टेशंस हैं। ठीक है, डिफरेंट जो हैं वो आप कह सकते हैं मोलस्क के अंदर जो है वो गैस्ट्रोपोड्स के अंदर उन्होंने अडॉप्टेशन की है कि उन्होंने नॉचेस और ओपनिंग्स बना ली हैं मेंटल कैविटी के अंदर, एंड शेल एज द पोस्टीरियर हेड टू द हेड, देयरफॉर मेंटल कैविटी रिमूव्स द वाटर एंड वेस्ट थ्रू दीज ओपनिंग। ठीक है, मेंटल कैविटी के अंदर कुछ ओपनिंग्स बन जाती हैं जिसकी वजह से वाटर और जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ से ईजिली रिमूव हो जाता है। इसके अलावा कुछ गैस्ट्रोपोड्स जो हैं वो डी टॉर्जन कर लेते हैं। डी टॉर्जन मतलब टॉर्जन के बाद दोबारा से अपनी नॉर्मल बॉडी फॉर्म में आ जाते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड डी टॉर्जन। मतलब इन दिस केस एम्ब्रियो अंडरगोज अ फुल 180 डिग्री रोटेशन एंड अनट्विस्ट अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री, मतलब जैसे वो इस तरह से रोटेट किया था और वो दोबारा से अनट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी दोबारा से नॉर्मल आप कह सकते हैं पोजीशन में आ जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डी टॉर्जन। द मेंटल कैविटी थस ओपन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी बिहाइंड द हेड। ठीक है, कि मेंटल कैविटी अब जो है वो राइट साइड पर ओपन होगी हेड की जो है वो बिहाइंड, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डी टॉर्जन की वजह से अब उनका जो प्रॉब्लम था फाउलिंग का वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका जो है वो टॉर्जन का प्रोसेस गैस्ट्रोपोड का। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे लाजमी डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट हमने गैस्ट्रोपोड्स के अंदर जो है वो अदर फंक्शंस भी डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे गैस्ट्रोपोड्स को ही। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो आप जो है वो मीटिंग में जो आपकी डिस्कशन का लेक्चर होता है उसमें लाजमी आएँ और लाजमी मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।